क्या ये अनुभवहीनता की कमी नहीं है? अनुभवहीन मुख्यमंत्री ने तो हमारे मुख्यमंत्री थे, मैं उद्घाटन करता था स्वास्थ्य मंत्री के नाते, एक एक कमरे में जा कर के देखता था बेड ठीक लगे हैं कि नहीं लगे हैं, सारी ट्रॉलियाँ लगी है कि नहीं लगी है, तब उद्घाटन करते थे। तो ये अनुभव की कमी है। और जान करके इसलिए उनको ले नहीं गए अंदर, क्योंकि उनको पता था काम अधूरा है। तो अधूरे कामों का इतनी जल्दी जो है वो क्या जरूरत थी उद्घाटन करने की? सिर्फ लोकसभा के चुनाव के वक्त ये लोगों बताने की, लोगों को गुमराह करने की, ये हमारे वक्त में काम हुआ है। कि आज प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकार महेंद्र सिंह चला रहे हैं, ना कि जयराम जी। महेंद्र सिंह को तो सुपर चीफ मिनिस्टर घोषित कर देना चाहिए, सरकार में नोटिफाई कर देना चाहिए, क्योंकि महेंद्र सिंह ने ही जयराम को झूठ बोलना भी सिखा दिया है और जयराम को कहा है कि कदम कदम पे भ्रष्टाचार करो, कोई पूछने वाला नहीं है। और इनके सभी मंत्री महेंद्र सिंह से दुखी भी है, बोल नहीं सकते क्योंकि पार्टी अनुशासन में बंधे हुए। उम्मीदवार तो बहुत हैं, एक नहीं अनेक हैं उम्मीदवार, लेकिन पार्टी हाईकमांड सर्वेक्षण करा रही है। और सर्वेक्षण में तो हम चाहते हैं रानी प्रतिभा सिंह जी भी, यहाँ लोगों ने कहा रानी प्रतिभा सिंह जो है वो इस वक्त नंबर 1 पे है, श्रीमती भी उनके साथ होगी, 2 बार MP भी रह चुकी है यहाँ से। और राजा साहब ने जो काम विकास के क्षेत्र में किए हैं उनके आधार पर जो है कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे लोग, और निश्चित तौर पे लोकसभा की सीट हम अब की बार यहाँ से जीतेंगे। मैंने कह दिया, एक बार नहीं अनेक बार कहा है। वैसे तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं जो है विधानसभा का चुनाव 22 में लड़ूंगा, लेकिन पार्टी हाईकमांड जो आदेश देगी, मैंने पार्टी हाईकमांड को कभी डिफाई नहीं किया। दावेदारी करने से कुछ नहीं होता। दावेदारी तब होगी जब हम 45 या 50 सीटें जीत करके आएंगे, तब हम बोल सकते हैं कि भाई इस जिले का अधिकार है। और पार्टी हाईकमांड ऑब्जर्वर भेजती है, MLA को पूछती है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। निश्चित तौर पे अगली बार देखेंगे कांग्रेस पार्टी 50 सीटों से कम नहीं आएगी, 50 सीटें हम जीतेंगे, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकती है। और कांग्रेस अगली सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री कौन होगा ये भविष्य आज तो ये कंट्रीब्यूशन ही आपकी है। सर आज 11 लाख का चेक आपने अपनी पर्सनल कमाई से, निजी कमाई से सौंपा है, क्या कुछ इसके पीछे आपकी सोच है और क्या चाह रहे हैं आप सरकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में? नहीं, मेरे मन में एक इच्छा आई कि कोरोना महामारी में पिछले 2 साल से हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, और जो कुछ भी हमने कमाया इस समाज से कमाया है, तो इस समाज को देने की अगर जरूरत पड़े तो इस इच्छा के अनुसार मैंने अपने व्यक्तिगत अकाउंट से 11 लाख का चेक दिया, और इस सोच के साथ दिया कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको आधुनिक बनाने के लिए और बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए विश्व स्तरीय सुविधा हमारे जो 5 मेडिकल कॉलेज है उनमें उपलब्ध हो। इस संदर्भ में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध किया है। ये प्रयास है एक कि एक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य से संबंधित कोई कंसल्टेंट अपॉइंट कीजिए, ताकि जो मेडिकल कॉलेज में रोगों की जांच के लिए जो टेस्ट होते हैं या 15-15, 10-10 साल पुरानी मशीनें लगी हैं CT स्कैन की और एक्सरे की हॉस्पिटलों में, रीजनल हॉस्पिटलों में, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के लिए राय एक परामर्शदाता से राय ली जाए, और इस टेक्नोलॉजी में किस मेडिकल कॉलेज में हमने कौन सी लेटेस्ट सुविधा देनी है। डिजिटाइजेशन के युग में हम प्रवेश कर गए हैं और अभी भी हमारी 20 साल पुरानी मशीनें लगी है। इस संदर्भ में आप इस पैसे का सदुपयोग कीजिए, इसलिए मैंने अपने व्यक्तिगत अकाउंट से इस धन को माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए को दिया है। सर, कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो किस तरह से विपक्ष की तैयारी है सरकार को घेरने को, किन मुद्दों को जो है? अभी आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो इंचार्ज है हिमाचल प्रदेश के राजीव शुक्ला जी, वो आ रहे हैं, और राजीव शुक्ला जी आज 8 बजे हमारी CLP की मीटिंग है, उसमें एक फैसला किया जाएगा कि किस प्रकार से हमारी सरकार की आगे की कार्यप्रणाली होगी, कारगुजारी होगी, और किस प्रकार
सरकार को विधानसभा के मंच पर किन मुद्दों पर घेरा जाएगा उसकी चर्चा की जाएगी और निश्चित तौर पर एक सार्थक विपक्ष की भूमिका के रूप में, एक आक्रामक विपक्ष की भूमिका के रूप में जो सरकार की फेलियर है वो विधानसभा के मंच पर उठाएंगे। सर, एक पत्र भी वायरल हुआ जिसमें काफी जो कांग्रेस के बड़े नेता है उसमें आपका नाम भी है सर। थैंक्स बस बोलो सर इसमें। चलिए, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। ठीक है। नहीं, ये अलग से नमस्कार। मैं सबसे पहले प्रेस क्लब धर्मशाला ये जितने भी हमारे पत्रकार भाई हैं जिन्होंने हमें इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके लिए अपना सहयोग दिया है, हमें अपनी बात रखने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए उन्होंने हमें अपना टाइम दिया सहयोग के लिए, मैं उनका बिल्कुल ही शुक्रगुजार हूं, थैंक्स हूं कि उन्होंने इतना बड़ा सहयोग दिया है। मैं संदीप गही, अध्यक्ष बेरोजगार शारीरिक शिक्षा संघ हिमाचल प्रदेश। आज हम लोग ये मुद्दा लेके आए, अपनी जो हमारी पोस्ट से नहीं निकल, गवर्नमेंट ने हमारी पोस्ट से नहीं भर रही है उसके रिगार्डिंग हम लोग ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सबसे पहले यही मैं बताना चाहता हूँ कि आज लगभग इस गवर्नमेंट को लगभग 3.5 और 4 साल के बीच में टाइम हो चुका है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने अभी तक हमारी एक भी पद नहीं भरा है। और हमने मतलब उनको इतनी बार ज्ञापन दिए हैं, सीएम साहब चाहे वो शिमला हो चाहे वो धर्मशाला हो, कहीं भी ऑल ओवर हिमाचल में किसी भी जिले में आते हैं वो, हम हर जगह उनके पास अपने ज्ञापन दिया है उनको अपनी पोस्टों के रिगार्डिंग। यहाँ तक कि हमने अपने स्थानीय विधायक और जो कैबिनेट में मिनिस्टर बैठे हैं और यहाँ तक कि अपने एसडीएम साहब और डीसी साहब उनको भी ज्ञापन दिया कि हमारी पोस्टें पीटीआई की उनकी पोस्टें नहीं निकाल रही है गवर्नमेंट, हमारा उनके थ्रू अपना ज्ञापन दिया है, लेकिन हमें जो उसका रिजल्ट शून्य मिला है। तो मैं हमने इसी चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे आज मीटिंग कर रहे हैं, हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारी पोस्टें निकाली जाए जल्द से जल्द। सबसे पहले और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम लोगों को कम से कम 20-20 साल हो गए हैं डिग्रियाँ किए हुए, ठीक है, और जिन्होंने कम से कम अभी तक तो 1998 के बैच के लोग भी लग पाए हैं, अगर जिन्होंने एमफिल बीपीएड बीपी कुछ भी किया वो आज तक बंदे कुछ भी, आज भी लोग वो बेरोजगार है, उन्होंने अपना कोई रास्ता और चूज कर लिया है, किसी और रास्ते में पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आस ही खो दी है कि हमें जॉब नहीं मिल पाएगी, तो उन्होंने अपना रास्ता ही चूज कर लिया। आज हालात इतने हमारी बदतर हो चुके हैं हम लोगों के कि कुछ लोग ये आज छोड़ दिए और उन्होंने अपना वो जो है ये चेंज कर लिया है, प्रोफेशनल चेंज कर लिया है। कुछ लोग तो आज दिहाड़ी लगा रहे हैं या खेतों में काम कर रहे हैं, उनकी मतलब उनको अपने परिवार चलाना मुश्किल हो चुका है। अगर मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर हमारी पोस्टें देखो 1998 से हमारी पोस्टें मतलब 1998 वाला बंदा अब तक नहीं लिख पाया, अगर गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हमारी पोस्टें निकालती तो आज हम मैक्सिमम लोग जो है रोजगार प्राप्त करते और सरकारी नौकरी में लगे होते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारी जो पोस्टें जल्द से भर जाए। एक चीज और, जो है 7 अक्टूबर 2018 को सरकार की तरफ से, मैं आपको एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, ये रहा हमारे पास प्रूफ है, ये रहा प्रूफ। 2018 को इन्होंने बोला था कि 2000 पीटीआई के पद भरे जाएंगे, खाली पद हैं जो भरे जाएंगे, तो वो तो एक मेरे को घोषणा मात्र, आज उसके लिए 3 साल हो गए 4 साल हो गए, घोषणा ही लग रही है, अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अब वो तो एक हमारी फाइल जो कि इन्होंने बोला कि 500 पोस्टें निकल रही हैं, जो कि 6 महीने से हम सुनने में 6 महीने से हमारे फाइनेंस में अटकी है। और आई विल वेरी सरप्राइज कि टुडे हमें फिर वही न्यूज सुनने को मिल रही है कि आज फिर से वो फाइल जो है वित्त मंत्रालय से वापस कर दी गई है शिक्षा विभाग में, उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई हैं। तो हमें ये नहीं समझ आ रहा कि ओनली ड्राइंग और फिजिकल एजुकेशन के लिए ये त्रुटियां आती हैं, बाकियों के लिए नहीं आ रही है क्या। और मैं ये बोलना चाहता हूँ सीएट में 4 कैटेगरीज आती हैं, एक शास्त्री, एक एलटी, एक ड्राइंग वाले और एक ओटी। तो इसमें शास्त्री और एलटी वालों की पोस्टें इन्होंने भर दी हैं, जबकि कला और जो ड्राइंग वाले हैं उनकी पोस्टें ये भर नहीं रहे हैं। हमें तो इस बात का समझ नहीं आ रहा कि हमसे ऐसा क्यों व्यवहार किया जा रहा, इतना सुतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा। हमने इतनी बार इनको ज्ञापन दिए, जगह जगह के मिले भी हैं कि हमारी पोस्टें भरो, हमने हर बार बोला है। दूसरा और एक चीज और इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो एक नई शिक्षा नीति बनी है, नई शिक्षा नीति लास्ट ईयर में सबसे पहले जो हिमाचल में इम्प्लीमेंट हुई है, सबसे पहले पर इम्प्लीमेंट होने के बावजूद उसमें ये है कि
जो हमारा फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है पीटीआई जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना गया इक्वल टू मैथ इंग्लिश के बराबर साइंस के, फिर भी मतलब ये हमारी पोस्टें नहीं निकाल पा रहे हैं। उसके एक तरफ तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक तरफ तो सभी को लगता है कि गोल्ड मेडल जीते इंडिया, पर इस बात का किसी को नहीं इस चीज का ध्यान है कि यार भाई जब शारीरिक शिक्षक नहीं है स्कूलों में तो कैसे गोल्ड मेडल आएगा, क्योंकि बिकॉज एक शारीरिक शिक्षक ही जो है कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास करता है और वही उसको खेलों के लिए तैयार करता है। जब तक वही नहीं होगा तो कैसे हम गोल्ड मेडल हासिल करेंगे, हर चीज में गोल्ड और प्रथम आएंगे। तो एक चीज और है इसमें कि हम लोगों ने एक बैकलॉग की पोस्टें भी हमारी बैकआउट पड़ी हुई हैं। हमने एक बैकलॉग जो है जो ऑल ओवर हिमाचल में, बाकी सब भर चुका है, सिर्फ 2 जिले हैं कांगड़ा और कुल्लू। कांगड़ा में बैकलॉग की पोस्टें जो है 31 और कुल्लू में 32 पड़ी हुई हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक जो हमारी आने वाली कैबिनेट है या ये जो सत्र आ रहा है जो मानसून सत्र, उसमें जो हमारी फाइल बार बार जो लटक रही है उसके भी मोहर लगनी चाहिए। और जो ये उसके साथ साथ जो 2000 की जो वादा किया सरकार ने उसमें कम से कम 1000 से ऊपर पोस्टें आनी चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार लगे, अधिक से अधिक रोजगार लगे और हमें हक मिले। हम हक के लिए कर रहे हैं सब कुछ ये चीजें जो भी है। जानना चाहेंगे कितने बेरोजगार शारीरिक शिक्षक हैं हाँ प्रदेश में? हाँ जी, मैं बिल्कुल बताऊंगा। इस टाइम राउंड अबाउट नियर अबाउट 15,000 तक बेरोजगार शिक्षक है हमारे यहाँ पे ना। 15,000 लोग जो है पूरे ऑल ओवर हिमाचल में शारीरिक शिक्षक जिन्होंने डिप्लोमा डिग्रियां कर रखी हुई हैं। कितना टाइम हो चुका है 15,000 डिग्री की? मैं नियर वार्ड में बता रहा हूँ, कम से कम ये लगभग से जो मैटर है, जैसे हम लोगों को, मैं ही हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं 2002 का पास आउट हूँ, मेरे को 18-19 साल हो गए सर। तो मेरे से पहले वाले 1998 वाले भी नहीं कर पाए, तो हिसाब लगा लो 20-22 साल कवर हो चुके हैं सबके लिए। सबसे ज्यादा जो पोस्टें हैं या जो क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा जो बेरोजगार हैं किस जिला से हैं? जिला वाइज डिटेल आपके पास? हाँ जी बिल्कुल है जी। सबसे ज्यादा जो कांगड़ा में जो पोस्टें वैकेंट पड़ी हैं, सबसे ज्यादा कांगड़ा में 400 पोस्टें खाली पड़ी हैं। और वैकेंट की बात कर रहे हैं कि आप? वैकेंट की 400 पोस्ट कांगड़ा में है। उसके बाद हमारे बिलासपुर में 129, चंबा में 175, हमीरपुर में 146, किन्नौर में 36, कुल्लू में 107, मंडी में 198, शिमला में 107, सिरमौर में 138, सोलन में 116। जिस तरह आप डिमांड कर रहे हैं कि सरकार मानसून सत्र में बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों के लिए कोई नीति बनाए या रिक्रूटमेंट के लिए कदम उठाए, कि सरकार नहीं करती है तो अब मैं क्या कर रहे हैं? जी देखिए, इस टाइम तो एक तो हालत बिल्कुल हमारी खराब हो चुकी है, क्योंकि बेरोजगारी में तो हालत खराब दर बता रही है। तो अगर सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती अभी भी, तो हमें कोई दूसरा रास्ता चूज करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं करना चाहते हैं। दूसरे रास्ते में चलना पड़ेगा, जैसे धरना या अनशन पे बैठना पड़ेगा सारे ऑल ओवर हिमाचल में। हमारा यही होगा फिर बाद में, क्योंकि हम तो यही स्टेप उठाएंगे। इसलिए हम तो फिर से यही बोलेंगे लास्ट में कि हमारी जो ये डिमांड है, हमारी जो पोस्ट है 2000 की जो पोस्ट है, जो 500 वाली फाइल है, वो उस पर साइन करके और 2000 वाली पोस्टों से कम 1000-1200 पोस्टें निकालें बैच बाय कमीशन, और ये बैकलॉग वाला भी उसमें केस सोल्व किया जाए साथ में। जिस तरह सरकार की ओर से खेलों को प्रोत्साहित करने के दावे किए जाते हैं, तो जी। आप किस तरह देखते हैं? जी, खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के सरकार की ओर से दावे किए जाते हैं, कभी अभी आपने कहा कि जो खिलाड़ी हो कैसे तैयार होकर पोस्टें खाली है, हाँ जी उसको लेके क्या कहेंगे? सर, जब तक शारीरिक शिक्षक नहीं होगा तो कैसे होगा फिर वो? शिक्षक नहीं होंगे तो जब तक स्कूलों में शारीरिक शिक्षक नहीं होगा, शारीरिक शिक्षक की भर्ती नहीं होगी, तो हम एक जो खिलाड़ी को कैसे तैयार कर पाएंगे? उसको बिना खिलाड़ी कौन तैयार करेगा? एक फिजिकल का टीचर, अब तो ये जो नई शिक्षा नीति में है तो प्राइमरी स्कूल तक के लिए कंपल्सरी कर दी गई है। जब तक शारीरिक शिक्षक नहीं होगा, मैंने आपको डाटा, जब तक नहीं होगा तब तक तो कोई फायदा नहीं होगा ना। एक तरफ गोल्ड मेडल की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, जब शारीरिक शिक्षक नहीं है किसी स्कूल में। मेडल के लिए सोच रहे हैं, मेडल मिले। नई शिक्षा नीति जो आ रही है उसको किस तरह देखते हैं? और अभी आपने कहा कि नई शिक्षा नीति में प्राइमरी से जो है फिजिकल एजुकेशन जो टीचर है उनकी नियुक्ति होना जरूरी है। हाँ जी इस तरह का दबाव सरकार पर जो है बनाया जाएगा? सर, इसके लिए तो अब ये आने वाली कैबिनेट के बाद ही हम लोग इसका डिसीजन लेंगे, जो भी होगा। अगर उसमें हमें पता लगा कि ये उसमें डिसाइड करेंगे कि हमारी फाइल गई हुई थी, तो अब उसी के बाद हम उसके बाद इसका डिसीजन लेंगे कि आगे क्या करेंगे। नहीं तो हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप यही है कि इसमें ऑल ओवर हिमाचल में अनशन या धरना प्रदर्शन किया जाएगा इसमें।